बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैमिली टेस्ट सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट टिप्स कि हम किस तरह गाजर को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है गाजर का सीज़न आउट हो रहा है, लेकिन हम इसे डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट हमें रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में हम इससे डिफरेंट रेसिपीज़ रेडी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको स्टोर करके रखेंगे ताकि हम नेक्स्ट भी इसको यूज़ कर सकें। डिफरेंट मेथड है इसको स्टोर करने के, लेकिन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये लॉन्ग लास्टिंग है। आप लोगों ने ज़रूर इसको यूज़ करना है। इससे तकरीबन 4 से 5 माह तक हम जो है गाजर को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने गाजर से जो सी रेसिपी बनानी है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बनाना चाह रहे हैं मैक्रोनी पास्ता, या आप इसको रोल में इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ फिलिंग आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, या आप इसको गाजर का हलवा बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, गजरेला बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, फ्राइड राइस बना रहे हैं, इस तरह आप लोग डिफरेंट आइडियाज़ अपने माइंड में रखते हुए आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने पहले से ही गाजर की कटिंग करके रखी हुई है, लेकिन कुछ मैं आप लोगों के सामने भी करूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके, आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर सबसे पहले हम मैक्रोनी के लिए कटिंग करेंगे। मैक्रोनी के लिए मैं यहाँ पर क्यूब्स में गाजर को कट करूंगी। क्यूब्स में कट करने के लिए सबसे इजी मेथड है, आप लोगों ने इस तरह गाजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फिर हर पीस को आप लोगों ने इस तरह 4 पीस में डिवाइड करना है और इसको इस तरह आप लोगों ने क्यूब्स में कट कर लेना है। क्यूब्स में आप लोग वैसे भी डिफरेंट रोल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाजर को। ये वाला पार्ट आप लोग रिमूव कर दीजिएगा, ये थोड़ा हार्ड पार्ट होता है, इस वजह से इसको रिमूव कर देंगे। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने क्यूब्स में गाजर को कट कर लिया है। सेम इसी मेथड से मैंने पहले से ही गाजर को कट करके रखा हुआ है क्यूब्स में। आप इसको मैक्रोनी पास्ता डिफरेंट तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अब हम क्या करते हैं, फ्राइड राइस बनाने के लिए या वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हम कटिंग करते हैं गाजर की। यूजली जो इस्तेमाल होती है फ्राइड राइस बनाने के लिए कटिंग, थोड़ी सी हम जूलियन कट करेंगे। उसी तरह सेम मेथड से आप लोगों ने फ्राइड राइस बनाने के लिए गाजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, जैसे हमने क्यूब्स में कटिंग करते हुए इस्तेमाल की थी। अब हमने इसको सेम उसी मेथड से सेंटर से कट करना है और इसको सेंटर से काट देना है। इस तरह हम इसकी लंबाई में कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम सेंट्रल पार्ट जो है इसका ये रिमूव करेंगे। सेम उसी मेथड से हम ये वाला पार्ट जो है ये डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमने यूज़ नहीं करना, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसी तरह इसको हम सेंटर से कट करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने जूलियन कट भी करके आप लोगों को दिखा दी है। सेम इसी मेथड से भी मैंने पहले से कट करके रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, गाजर का हलवा या गजरेला बनाने के लिए हम गाजर को यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें गाजर को कद्दूकश करना पड़ेगा। गाजर को कद्दूकश करने के लिए ये देखें, इस तरह का जो ग्रेटर है ये बाजार से इजीली अवेलेबल है। डिफरेंट ब्लेड्स हैं इसमें, ये देखें हर तरफ डिफरेंट तरह के इसके ब्लेड्स हैं। हमने ये वाला ब्लेड यूज़ करना है। इसको यूज़ करते हुए हम गाजर को कद्दूकश करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने पहले से ही गाजर की कटिंग करके रखी हुई थी। ग्रेट भी कर लिया गाजर को हमने, क्यूब्स में कट भी कर लिया, जूलियन कट भी कर लिया है। अब बारी आती है इसको जिपलॉक बैग में फिल करने की। मार्केट में डिफरेंट साइज के जिपलॉक बैग अवेलेबल है, आप लोगों को जो सा साइज रिक्वायर्ड है आप लोगों ने वो ले लेना है। इजीली अवेलेबल है मार्केट से, ये देखें इस तरह के मिल जाते हैं जिपलॉक बैग, आप लोगों ने पता कर लेना है और इस तरह के जिपलॉक बैग ले लेने हैं। अब इनमें हमने गाजर की फिलिंग करनी है और इसको स्टोर करना है। इस तरह हमने क्या करना है, बैग को खोल लेना है। सबसे पहले हमने जो क्यूब्स में कट करके रखी हुई थी गाजर वो इसमें डालेंगे।
ये देखें जी, इस तरह मैंने क्यूब्स में कटी हुई गाजर को एक तरह के एक ही जिप लॉक बैग में डाल लेना है। अब इसको ऊपर से हम सील करेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करके हम लोगों ने फ्रीजर में रख देना है स्टोर करने के लिए। इजीली ये 4 से 5 माह तक यूज़ हो सकती हैं। बाज़ औक़ात गर्मियों में भी गाजर का हलवा खाने को दिल करता है, लेकिन उस टाइम गाजर हमें नहीं मिलती, तो इस तरह से स्टोर की हुई गाजर को यूज़ करके हम गर्मियों में भी गाजर का हलवा या गजरेला, गाजर की खीर, दूध में जो गाजर डाल के हम लोग बनाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जूलियन कट की हुई गाजरों को भी हम फिल कर लेंगे। यहाँ पर देखें जी, सारी की सारी गाजरों को मैंने जिप लॉक बैग में फिल कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने फ्रीजर में रखना है। फ्रिज के उस पार्ट में रखना है जहाँ पर बर्फ बनती है, उसको वहां पे रख के आप लोगों ने 4 से 5 माह तक इजीली इसको यूज कर सकते हैं। जब आपका दिल करे गाजर से कुछ बनाने का, रोल्स वगैरह या समोसा वगैरह कुछ भी आप लोगों को अगर बनाना है, तो आप लोगों ने इसको निकालना है बैग को, जितनी आप लोगों को चाहिए उतनी निकाल कर बाकी फिर बैग आप लोग फ्रीजर में रख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, इन सारे बैग फ्रीजर में रखती हूँ और इजीली 4 से 5 माह तक इसको यूज करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को जरूर ये मेथड पसंद आएगा। आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक जरूर देना है। दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।